जी अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किडनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उसको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हमने किडनी की जो ब्लड सप्लाई है उसको देखना है कि बुक में जो चीज लिखी है वो जस्ट यही है सर, एब्डोमिनल अयोटा, रीनल आर्टरी, एफरेंट आर्टेरियोल्स जो नेफ्रॉन के पास जाती है, वहां से इफरेंट आर्टेरियोल्स और फिर उन्होंने रीनल वेन और इंफीरियर वेन किया। लेकिन जब हम डिटेल देखते तो हम क्या कहते हैं सर, हार्ट में से जो एब्डोमिनल अयोटा है वो सर आगे आगे एक ब्रांच देती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, रीनल आर्टरी। इस इन रीनल आर्टरी के डिवीजन से क्या बनता है बेटा, इंटरलोबार आर्टरीज बनती है, जो कि इससे भी डायमीटर के अंदर क्या होती है बेटा, छोटी होती है। इसी तरह जब ये डिवाइड करेगी बेटा आर्कुएट आर्टरीज बनेगी, जब ये डिवाइड करेगी इंटरलोब्यूलर, यहां डिफरेंस याद रखना है, ये इंटरलोबार है और ये क्या है बेटा, इंटरलोब्यूलर। फिर जब ये मजीद डिवाइड करेगी तो ये आपके पास क्या बनेंगे बेटा, एफरेंट आर्टेरियोल्स, और जब ये एफरेंट आर्टेरियोल से आगे नेक्स्ट आपके पास बनेंगे बेटा इफरेंट आर्टेरियोल्स और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब ये रेड कलर से जितना बेटा शो किया इस सारे के अंदर आपको क्या मिलेगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। क्लियर। अब जब बेटा इसने जुड़ना है तो इसने क्या बनाना है बेटा, जब ये सारी चीजें कंबाइन होगी जुड़ेगी तो ये बनाएगी बेटा इंटरलोब्यूलर वेन्स। जब इसने जुड़ना है तो आर्कुएट वेन्स, जब इसने जुड़ना है बेटा तो इंटरलोबार वेन्स, जब इसने जुड़ना है बेटा तो रीनल वेन, और रीनल वेन ने फिर जाकर ड्रेन करने के इसके अंदर इंफीरियर वेना केवा और उसने फाइनली हार्ट के अंदर। अब ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है इसके अंदर बेटा आपको कौन सा ब्लड मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये एक चीज रह गई थी बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। यहां पे आपको किडनी का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो इसी किडनी के अंदर सर जो फंक्शनल यूनिट है और जिसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, नेफ्रॉन, उसके स्ट्रक्चर को हमने क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है। तो हम कहते हैं सर किडनी आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, सॉरी नेफ्रॉन आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर नेफ्रॉन के टाइप्स की बात करें तो हम कहते हैं सर तो दो टाइप्स है, एक है कॉर्टिकल और दूसरे कौन से बेटा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इनकी अमाउंट या कंसेंट्रेशन कहते हैं आपने याद रखनी है बेटा कि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये कितने परसेंट होते हैं, 7 to 80%, 70 to 80%, और जक्स्टा मेडुलरी कितने होते हैं बेटा, 20 to 30%। अब नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये किसके लिए यूज होते हैं, दे आर यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। अब डाइल्यूट यूरिन किसे कहते हैं सर, जिसके अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन क्या हो बेटा, ज्यादा। क्लियर। और जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है इसकी कंसेंट्रेशन होती है 20 से 30%, और इसका इस्तेमाल किया जाता है क्या बनाने के लिए, कंसेंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए। कंसेंट्रेटेड यूरिन ऐसा यूरिन होता है जिसके अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होती है बेटा, कम। फिर अगर हम दो पार्ट्स की बात करें कि नेफ्रॉन की, तो हम कहते हैं बेटा एक हमारे पास क्या है, रीनल कार्पसल्स, और दूसरे पार्ट हमारे पास कौन से है, रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कार्पसल के अंदर मजीद आपको दो पार्ट मिलेंगे बेटा, एक है वुमेन कैप्सूल और एक आपके पास क्या है, ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। वुमेन कैप्सूल हम कहते हैं बेटा ये एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है, और जो ग्लोमेरुलस है हम कहते हैं सर ये आपके पास क्या होता है, एक नेटवर्क होता है किसका, कैपिलरीज। नेटवर्क होता है किसका, कैपिलरीज का। जो रीनल ट्यूब्यूल है इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि सर ये किसकी शक्ल में होगा, ट्यूब्स की शक्ल में। इसके अंदर मेनली पार्ट कौन से आते हैं बेटा, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड, जिसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं बेटा, पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल जो स्टार्ट में आता हो, कन्वोल्यूटेड बल्क आता हुआ, और ट्यूब्यूल्स का मतलब जो कि ट्यूब की शक्ल में होता है। फिर यहाँ पे एक यू शेप स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, लूप ऑफ हेनले। और थर्ड पार्ट आपके पास कौन सा है बेटा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखेंगे बेटा ताकि हमारे लिए आसानी हो, डीसीटी। डिस्टल जो एंड पे आता हो, कन्वोल्यूटेड अगेन बेटा बल्क आता हुआ, और ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब। क्लियर। अब इन्हीं चीजों को हमने डायग्राम के अंदर वन बाय वन क्या करना है बेटा, डिस्कस करना है। तो लेट्स सपोज आपके पास क्या है बेटा, एक नेफ्रॉन है, इसके अंदर बेटा ये जो आपको कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, वुमेन्स कैप्सूल। इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर ये जो बंच ऑफ या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज नजर आ रहा है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज।
और यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई आ रहा है वो लेके आने वाले कौन है, एफरेंट आर्टेरियोल्स, और यहां से जो लेके जाएंगे वो क्या है बेटा, इफरेंट। आसान तरीके बता रहा हूं, ए से आना और ए से एफरेंट, इसी तरह बेटा ई से इफरेंट और ई से एग्जिट। जो यहां पे लेकर आएगी वो एफरेंट है, जो यहां से लेकर जाएगी वो क्या है बेटा, इफरेंट। क्लियर। अब ये जो पार्ट आपके पास है, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, रीनल कार्पस। एक और चीज आपने याद रखनी है कि इस वुमेन्स कैप्सूल के वॉल के अंदर आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे और इसके पास कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, पोडोसाइट्स। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन बेटा हमने फंक्शन के अंदर, जो कि यूरिन फॉर्मेशन है, जो किडनी का काम है, उसके अंदर क्या करना है बेटा, एक्सप्लेन करना है। फिर यहां से लेकर बेटा यहां तक का आपको जो पार्ट है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं या शामिल करते हैं बेटा किसके अंदर, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर। हम कहते हैं सर ये जो पहला पार्ट नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये आपके पास क्या है, पीसीटी। पीसीटी स्टैंड फॉर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सर, ये क्या कहलाता है, लूप ऑफ हेनले। इसके अंदर दो आपके पास लिम्स हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा वो बेटा डिसेंडिंग, और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा बेटा वो आपके पास कौन सा है, एसेंडिंग। फिर ये जो एंड वाला पार्ट है बेटा इसको हम क्या नाम देते हैं, डीसीटी। डीसीटी का मतलब क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये एंड पे आपके पास स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है बेटा इसको हम क्या नाम देते हैं, कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। इसके अंदर इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, आगे ड्रेन। अब अगर फंक्शंस की बात करें सर नेफ्रॉन की, तो हम कहते हैं नेफ्रॉन के जो मेन काम है, एक तो वो है हार्मोन प्रोडक्शन, और इसके अलावा सर जो मेन यहाँ पे हमने डिटेल से डिस्कस करना है वो आपके पास क्या है बेटा, यूरिन फॉर्मेशन। अब आपके पास जो है नेफ्रॉन है ये कितने हार्मोन सिक्रीट करता है सर, दो है, एक का नाम है रेनिन और दूसरे का नाम है एरिथ्रोपोइटिन। रेनिन का काम क्या होता है बेटा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। क्या करना है बेटा, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। और एरिथ्रोपोइटिन जो है इसका मेन काम होता है एरिथ्रोपोइसिस, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन। दूसरा काम क्या है बेटा, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर ये करेगा क्या, जहां पे ये ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा बेटा, फिल्टर करेगा। वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा बेटा, फिल्टर। अब यहां पे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम सर ब्लड की बात करें जो कि यहां पे आ रहा, इस ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो हम कहते हैं सर यहां पे सेल्स भी है, यहां पे प्रोटीन्स भी है, यहां पे आयंस, शुगर जिसके अंदर हम किसकी मिसाल लेते हैं बेटा, ग्लूकोज, यहां पे बेटा जी अमाइनो एसिड्स, और यहां पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ये सारी की सारी चीजें बेटा इस ब्लड के अंदर मौजूद है, जो कि किसके थ्रू बेटा, एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू आ रहा है, किसके पास, इस वुमेन्स कैप्सूल के पास, या आप क्या लेकर नेफ्रॉन के पास जो आ रहा है। अब बेटा ये यूरिन ने कैसे बनना है, इस चीज को इंशाल्लाह हम अगले पार्ट के अंदर